हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस ब्रेक हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम अपने डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में, और जानेंगे यहाँ पर एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी ऑल्ट्स एंड शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर हो तो कल मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे, हर एक ट्रेड के अंदर किसी ने भी अगर एंट्री लिया होगा तो उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर 1000 लूनसी के अंदर मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट कॉल दिया था, उस शॉर्ट कॉल के अंदर समवेयर अराउंड 4 to 5% का प्रॉफिट हुआ है फ्यूचर के अंदर। अगर आप 10x के साथ ट्रेड कर रहे थे तो फिर आपका जो है यहाँ पर 50% एंड 20x के साथ जो है आपका यहाँ पर 100% का प्रॉफिट भी हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी है अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखोगे तो 1000 लूनसी का मैंने एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम चैनल के अंदर। उस चार्ट को जाकर अगर आप चेकआउट करोगे 2830 के आसपास जो जोन बोला था, यहाँ पर 1000 लूनसी के लिए सपोर्ट है। तो एक्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक इसी सपोर्ट जोन से हमें 3 to 3% तक का जो है यहाँ पर मूवमेंट जो है 1000 लूनसी के अंदर देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली क्या हमें प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर 1000 लूनसी के ऊपर मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं जस्ट आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करते हो या फिर अगर आप ट्रेड करने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप जब भी फ्यूचर में ट्रेड लो तो अपने जो भी एंट्री है वो डीसीए करके एंट्री लेने की कोशिश करो, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया है सब पहले ही। ठीक है, तो लेट सपोज कि अगर आपको आप 2 एंट्री में अपना एंट्री बनाओगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, तो आपका लॉस जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो डीसीए करना क्या है, कैसे होता है ये डीसीए वगैरह, यहाँ पर जो है ऐसे ट्रेडर्स बहुत कम करते हैं जहाँ तक कि मैंने देखा है, जो यहाँ पर ज़्यादा लालच में रहते हैं या फिर जिनको यहाँ पर फ्यूचर के ट्रेड के अंदर सिर्फ फ्यूचर ट्रेड को एज ए गैम्बलिंग जो यूज़ करते हैं, वो डीसीए को यूज़ नहीं करते। डीसीए उन लोग यूज़ करते हैं जो यहाँ पर सेफ साइड में खेलते हैं और यहाँ पर जिनको रियल में फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं। ठीक है, तो डीसीए करने का यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि लेट सपोज कि अगर आपने यहाँ पर किसी भी कॉइन के अंदर 1 रुपीज़ कॉइन का प्राइस है, तो आपने पहला एंट्री 1 रुपीज़ में लिया, उसके बाद आपने देखा कि अगर आप लॉन्ग साइड में हो तो प्राइस जो है थोड़ा नीचे जा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे कि 3 रुपीज़ के आसपास और भी थोड़ा अपना एंट्री लगा लोगे। तो इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर एंट्री है वो एवरेज हो जाएगा, ताकि जो है आपका जो लॉस हो, आपका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तब आप जो है यहाँ पर कम लॉस के साथ यहाँ पर एग्जिट कर पाओ। ठीक है, लेट सपोज कि आप यहाँ पर $100, $5 या फिर $10 आप किसी भी यहाँ पर कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो फ्यूचर में, तो फर्स्ट एंट्री में आप $5 लगाओ, सेकंड एंट्री में आप $5 लगाओ, काम खत्म। और यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री होने के बाद आपका एक एवरेज एंट्री निकल के आएगा। उस एवरेज एंट्री के आसपास अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो फिर आप जो है यहाँ पर कम लॉस में या ट्रेड से निकल सकते हो। ठीक है, तो कल मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि उनको यहाँ पर डिटेल्स में जानना है कि वो कैसे होता है, तो आई गेस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको फ्यूचर से पैसे कमाना है तो फिर आप ऐसे करके पैसे कमा सकते हो और ज़्यादातर ट्रेड के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के प्राइस को अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जैसे कि बिटकॉइन के प्राइस के लिए यहाँ पर हमने मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि 20,152 के आसपास, तो 20,152 के आसपास जो जोन है, इसी जोन से एक्जैक्टली हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अब इस टाइम पे हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है या नहीं, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस 20,152 के आसपास जो जोन है, इसी जोन से फिर से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस जो हमें यहाँ पर 19,700 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के ऊपर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जस्ट बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियसली हमने बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। तो अब इस टाइम के लिए बेटर यही होगा कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करो। एंड मुझे अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से 20,152 ये जो जोन है, इसी जोन से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस जो हमें यहाँ पर 19,700 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बिटकॉइन के ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चीज़ें सेम है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल के अंदर ना मैं आप लोगों के साथ 2 या 3 चार्ट्स शेयर करता हूँ बिटकॉइन का, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे चार्ट्स एंड अपडेट्स जो आपको रेगुलर बेसिस में देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल के आती है तो मैं ज़रूर से अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। रेस्ट आप यहाँ पर 20,152 के जोन के देखो, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हमें प्राइस जो है फिर से 19,700 के आसपास, ये जो जोन है, इन जोन्स के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन के प्राइस को अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो शिबा इनू कॉइन का प्राइस चल रहा है 0.4x0121 के आसपास। तो यहाँ पर 0.4x0121 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें शिबा के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो शिबा इनू कॉइन ने इसी सपोर्ट जोन को
सस्टेन किया एंड आफ्टर सस्टेनिंग ऑन दैट सपोर्ट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो मेरे हिसाब से शिबा इनु कॉइन यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल सकता है, लाइक 0.4 टाइम 0.1146 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें जो है शिबा इनु कॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे अगर आप शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो फिर से इसी जोन को प्राइस रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम के लिए आप थोड़ा वेट करो, वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। बाकी अगर आप शिबा इनु कॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म का एंट्री जो है वो राइट नाउ शिबा इनु कॉइन के अंदर आप मत लो, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपको और भी नीचे और भी डीप में आपको प्राइस देखने को मिलेगा। जबकि चीज़ आपको कम दाम में मिल रहा है तो फिर क्यों जाके आप जो है यहाँ पर हाई प्राइस में एंट्री लोगे, तो इसके लिए आप जो है वेट ज़रूर से कर सकते हो। बाकी जितने भी लोगों ने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो अभी इस टाइम पे आपके पास वेट करने का सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि राइट नाउ आप इसी जोन को देखो। अगर यहाँ पर शिबा इनु कॉइन इसी जोन को ब्रेक करता है तो इन दैट केस जो है आप यहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हो। तो कैसे करके शॉर्ट साइड में हम इसमें ट्रेड करेंगे तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप लोगों के साथ डिटेल्स में यहाँ पर चार्ट को शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हो कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट के साथ आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आई होप कि आपको यहाँ पर शिबा के बारे में, बिटकॉइन के बारे में समझ में आया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्विकली इथेरियम के बारे में और उसके बाद वीडियो को जो है हम यहाँ पर जरूर से एंड कर देंगे। तो इथेरियम के प्राइस को अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस जो है यहाँ पर वैसे मूव कर रहा है जैसे हमने कल भी डिस्कस करके रखा हुआ था कि इथेरियम के प्राइस को एक्जैक्टली 1383 के आसपास जो जोन है, इसी जोन से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस फिर से ऊपर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस थोड़ा ऊपर निकलेगा रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो हमें यहाँ पर 1368 एंड आफ्टर दैट 1338 के आसपास जो जोन है, इसी जोन 83 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप इथेरियम के अंदर शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो फिर 1383 के आसपास जो जोन है, इसी जोन से आप अपना एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हो तो ये जो जोन है, ये जो इस जोन का ब्रेक होने के बाद आप वेट कर सकते हो जब यहाँ पर सपोर्ट रिटेस्ट करेगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए अपना एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करते हो वीडियो के अंदर आपको सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।